चारों मग़ज़ या चार मग़ज़ या 4 सीड्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इन छोटे छोटे बीजों में या मग़ज़ों में अल्लाह ताला ने बेपनाह ताकत, क़ुव्वत, एनर्जी, विटामिन्स, क़ुव्वत मुदाफ़ियत का ख़ज़ाना रख दिया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। दोस्तों, 4 सीड्स 4 फलों के तुख्म हैं जिनके अंदर से मग़ज़ निकलता है, और जब इन 4 बीजों के मग़ज़ को मिलाया जाता है तो इनको 4 मग़ज़ या 4 सीड्स के नाम से जाना जाता है। ये छोटे छोटे जो तुख्म हैं जिनको हम मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, इनमें अल्लाह ताला ने बहुत सारे अमराज का इलाज रख छोड़ा है। वो कौन से ऐसे पेचीदा अमराज हैं जिनका इलाज ये 4 मग़ज़ हैं, और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इन 4 मग़ज़ का मिजाज क्या है, इनकी मिक़दार ख़ुराक क्या है और इनको इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए। ये सब कुछ हमारी इस वीडियो का हिस्सा होगा। तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। तो इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये 4 मग़ज़ जो है वो किन किन अमराज का इलाज हैं। दोस्तों, ये जो चारों मग़ज़ हैं ये खुश्की के अमराज और गर्मी से पैदाशुदा अमराज का बेहतरीन इलाज हैं। और इसमें ये नहीं है कि ये मामूली अमराज का इलाज हैं, बल्कि ये खुश्की और गर्मी के अमराज में कैंसर तक पैदा होने वाले अमराज का शाफी इलाज हैं। यहाँ तक कि दिमाग की जो रसोली है, खूनी रसोली है, ठीक है जी, दिमागी रसोली, दिमागी अमराज, जिगर के अमराज, उनका बेहतरीन इलाज है। तो हम तरतीब के साथ आपको बताते हैं जी कि ये किन किन अमराज का शाफी इलाज हैं और इनको किस तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, खुश्की के अमराज को अगर हम देखें तो कोलेस्ट्रोल, यूरिक एसिड, यूरिया, गुर्दों का फेल हो जाना, बवासीर खूनी, अल्सर मैदा, टीबी और मैदे की वो हालत जिसमें खून आया करता है। इसके साथ साथ आंतों की टीबी, आंतों से खून होना, आंतों की सोजिश, जिगर की सोजिश, जिगर का वरम, यरकान, हेपेटाइटिस, ठीक है जी, जिगर का सुकड़ जाना, और इसके साथ साथ सूरत अंजाल, दिमागी कमज़ोरी, जिनसी कमज़ोरी, आसाबी कमज़ोरी, जिगर का सोजशनाक हो जाना, सुकड़ कर छोटा हो जाना, लीवर सरोसिस, पेशाब का बंद हो जाना जिसको बंदिशुल बौल के नाम से भी याद किया जाता है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना, पेशाब का बंद हो जाना, ठीक है जी, ख़वातीन में जो है सोजिश रहम, वर्म रहम और हार्मोन्स की बेकायदगी, बांझपन, मर्दों में बांझपन, मनी का कम हो जाना, मनी में स्पर्म्स का मुर्दा हो जाना, स्पर्म्स का कम हो जाना, मर्दों में बांझपन, और इसके साथ साथ ख़वातीन में लिकोरिया, एहतलाम, सूरत अंजाल, कमर का दर्द, हाथ पाँव की जलन, कै, मतली, गुर्दों का फेल हो जाना, डायलिसिस का होना, एलर्जी, खारिश, इन तमाम अवाज़ात का जो शाफी इलाज है वो 4 मग़ज़ में पाया जाता है। इसके साथ साथ ये जो 4 मग़ज़ हैं या चारों मग़ज़ हैं ये दिमागी कमज़ोरी, आसाबी कमज़ोरी का बेहतरीन इलाज हैं। इसके साथ साथ वो ख़वातीन जो बच्चों को दूध पिलाती हैं और उनका दूध कम होता है, बच्चा भूखा रह जाता है, उनके लिए भी ये चारों मग़ज़ का मजमुआ जो है ये बेहतरीन साबित होता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, IBS, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, आंतों की टीबी, आधे सर का दर्द और केरा यानी बहने वाला नज़ला, ठीक है जी, पेशाब का कतरा कतरा जलन के साथ आना, इन सूरतों का भी जो है 4 मग़ज़ बेहतरीन इलाज है। इसके अलावा क्रिएटिनिन का बढ़ जाना, यूरिया का बढ़ जाना, बिलिरुबिन का बढ़ जाना, तो ये वो जदीद ज़िंदगी के मसाइल हैं जिनका हल जो है वो चारों मग़ज़ में बेहतरीन पाया जाता है। आसाबी कमज़ोरी, ठीक है जी, मादा मनी की कमज़ोरी, मनी का मिकदार में कम हो जाना जिसकी वजह से मुर्दा स्पर्म्स ज़्यादा हो जाते हैं, हरारत की ज़्यादती की वजह से स्पर्म्स मर जाते हैं, या पस सेल का आना, सूरत अंजाल, ये भी इन जो 4 मग़ज़ हैं इनमें इन मसाइल का बेहतरीन हल पाया जाता है।
अब ये सुन लें कि ये चारों मग़ज़ जो हैं वो हैं कौन कौन से और इनको इस्तेमाल कैसे करना है और इनका मिजाज क्या है। इन चारों मग़ज़ों में पहले नंबर पर कद्दू के बीज हैं जिनको पम्पकिन सीड भी कहा जाता है, दूसरे नंबर पर खीरे के बीज हैं, ठीक है, तीसरे नंबर पर खरबूजे के बीज हैं और चौथे नंबर पर तरबूज का बीज है। तरबूज, खरबूजा, खीरा और इसके साथ साथ कद्दू के बीज, इनके जो तुख़म हैं, जो मग़ज़ हैं, इनको चार मग़ज़ कहा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने इनको इस्तेमाल कैसे करना है। आपने जब भी पंसारी के पास जाना है तो उससे चार मग़ज़ तलब नहीं करने बल्कि अलग अलग लेने हैं, वरना ये एक ही शक्ल सूरत के होते हैं तो वो आपको कोई एक ही उठाकर दे देगा। तो आपने अलग अलग उससे चारों मग़ज़ लेने हैं और फिर इनको मिला लेना है, या अलग अलग इसका जो है 5 ग्राम हर एक से लेकर ये 20 ग्राम हो जाएंगे। तो 20 ग्राम सुबह और 20 ग्राम शाम जो है वो इनकी मिक़दार खुराक है। इनको आप ऐसे यानी मग़ज़ की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसको रगड़ लें, ठीक है, इसका पेस्ट बना लें और 1 कप दूध के साथ सुबह और शाम खाली पेट खा लिया करें। तो ये जो चारों मग़ज़ हैं इनका जो मिजाज है वो तर गरम बनता है, जिसको कानून मुफ़रद अज़ा की इस्तिलाह में आसाबी गुदी कहा जाता है। ये दिमाग व आसाब को तहरीक देते हैं, रतूबात को पैदा करते हैं, प्लेटलेट्स की तादाद को बढ़ाते हैं। इसलिए वो तमाम अमराज जिनमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं उनमें ये चारों मग़ज़ बेहद मुफीद साबित होते हैं। टाइफाइड का बेहतरीन इलाज हैं, डेंगू फीवर का बेहतरीन इलाज हैं, सोजाक का बेहतरीन इलाज हैं, दिमागी कमज़ोरी का बेहतरीन इलाज हैं। ऐसे नौजवान जिनको कतरे आते हैं, इहतलाम होता है, मादा मनी कम होता है, या शादीशुदा नौजवान जो कि जिनसी कमज़ोरी सूरत अंजाल का शिकार हैं, उनके लिए भी ये चारों मग़ज़ बेहतरीन ग़िज़ा भी है, दवा भी है, इलाज भी है। तो इसको बनाएं, इस्तेमाल करें और दुआओं में